अजीज, आप इसी तरह हमारे साथ ताउन रहा आवाम का, तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब हमारे मुतालबात पूरे ना हो। और 2 सितंबर की हड़ताल की हम तारीख करते हैं और ताजिरों से शटर डाउन हड़ताल की अपील कर। काटने आएगा तो हम उसकी टांगे तोड़ देंगे। अब मैं दावत खिताब दूंगा तारिक रोड से आए हुए हमारे सरगरा के रहनुमा जनाब राना मुनीर साहब को कि वो खिताब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात शुरू करने से पहले एक नारा लगा दें कि इलेक्शन मुर्दाबाद। तो मेरे पाकिस्तानियों, मेरे कराची के भाइयों, पाकिस्तान के अवाम इतने सादे हैं और इतने सीधे हैं कि जिनका कोई पुरसाने हाल ही नहीं। 17 महीने पाकिस्तान की सारी सियासी जमातों ने पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी की और पाकिस्तान के अवाम सत्तू पी के सोए रहे। सियासतदानों ने अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा कि जी डॉलर आ रहे हैं, डॉलर आ रहे हैं। ये बताएं कि कभी कर्जा लेके भी कोई मुल्क आगे बढ़ा है क्या? हमारा पड़ोसी मुल्क भारत आज चांद पे पहुंच गया है और पाकिस्तान की आवाम का हाल यह है कि चांद को देखने वाली दूरबीन भी छीन ली। कराची के लोगों, आपको जागना होगा, इन जालिम हुक्मरानों को भागना होगा। जब तक एक अवाम नहीं बनते, जब तक एक मुट्ठी नहीं बनते, कभी भी अपने हकूक हासिल नहीं कर पाओगे। कराची के तमाम ताजिरों से दरख्वास्त की जाती है कि जिस मार्केट में भी एहतजाजी मुजाहरा हो उसमें भरपूर शिरकत करें। थोड़ी देर के लिए अपनी दुकानें बंद करें, थोड़ी देर के लिए अपने जमीरों को जिंदा करें, थोड़ी देर के लिए ये सोचें कि जो सियासतदान हम खुद अपने ऊपर मुसल्लत करते हैं वही हमारा बेड़ा गर्क करके चले जाते हैं। क्या इलेक्टेड मुर्दाबाद, क्या इलेक्टेड मुर्दाबाद। मेरी ये कैमरे के आगे जो खड़े हुए लोग हैं इनसे दरखास्त है कि साइड में या पीछे हो जाएं। आप अपना इंतजार जारी रखें, पीछे इकट्ठे हो जाएं। बड़ा तवील रश है माशाल्लाह। सामने कैमरामैन को इनको कवरेज करने दें। डायरेक्ट रिले हो रहा है। बहुत शुक्रिया। अब मैं दावत खिताब दूंगा कोऑपरेटिव मार्केट के सदर वकार गौरी साहब को कि वो आए और खिताब करें। मैं शरीफ मेमन साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो आए और यहाँ एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब करें। बोल्टन मार्केट के शरीफ मेमन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखें, हमने पहला जो एहतजाज किया था उसमें हमने साफ किया, इलेक्ट्रिक को बता दिया था कि हमारी मार्केटों में नहीं आना, आओगे अपनी मर्जी से, जाओगे हमारी मर्जी से, ठीक है ना। तो अब हम वो था टेम्बर मार्केट का मैसेज। अब पूरे कराची के लिए मैसेज यहाँ पे दे रहे हैं मेरे सीनियर से कहूंगा कि हाथ उठा लो, आप लोग भी हाथ उठा लो, तैयार हो? तो ये अब आएंगे अपनी मर्जी से और जाएंगे किसकी मर्जी से? तो तैयार है आप सब? वो अच्छा, मैं अब बात करूंगा उन लोगों से जो कराची के ठेकेदार बनते हैं। कहाँ वो लोग जो कराची के ठेकेदार और कराची का दावा करते थे? कहाँ है वो जागीरदार और वडेरे? कोई नहीं निकला यार महंगाई के ऊपर। ताजिर बरादरी निकल रही है, आवाम निकल रही है। कोई शर्म है तुमको? नहीं है, हया है तुमको? नहीं है। आप उन वोट लेने वालों से भी बात कर देता हूं और मैं अपने मीडिया के दोस्तों को भी कह देता हूं कि अब ये हमारे पास आएंगे अपनी मर्जी से और जाएंगे। अब मैं इनको कह देता हूं कि वोट लेने बड़ा मेहरबानी हमारे पास नहीं आना। किसी ने हमारे प्लेटफॉर्म से या किसी ने हमारे लिए आवाज उठाई है? इतनी महंगा पेट्रोल, ये क्या ये पब्लिक सब जानती है भैया? जानते हो नहीं जानते हो? इनको सब जानते हो ना। ये कमिश्नर कराची साहब मिली भगत दूध माफिया के साथ 2 साल के अंदर 84 रुपए वाला दूध क्या किलो बिक रहा है? 230 रुपए किलो बिक रहा है। चीनी पे कितना रेट बढ़ चुके हैं। माफिया बिजनेस कर रहा है इस पे। आटे का रेट देखें, मुर्गी का रेट देखें। तो ये रोजगार बचाओ तहरीक सिर्फ के इलेक्ट्रिक की नहीं है, ये सारे माफिया इसके ऊपर काम करेगी और इसमें आप सबकी जरूरत है हमें। देखें, सबसे ज्यादा जो मुश्किल करती है वो रोजमर्रा की चीजें करती हैं। आपकी मुर्गी करती है, आपका आटा करता है, आपकी चीनी करती है।
तो हमने कमिश्नर कराची तक भी मैसेज भेजना आना है। इतने डीसी, इतने एसी, मुख्तियार कार क्या कर रहे हैं भाई? ये सिर्फ फोटो सेशन के लिए ले गए हैं आप लोग। तो देखें, हम आपसे भी कह रहे हैं, बराए मेहरबानी इस चीज को नोटिस लें, नहीं तो 10 दिन के बाद कराची में दमादम मस्त कलंदर होगा इंशाअल्लाह। तो आप लोग तैयार हैं? अब यहाँ पे आवाम भी निकल चुकी है और ताजरों की तरफ से भी एक अच्छा मैसेज चला चुका है। मैं रिप्रेजेंट करता हूँ बॉर्डर मार्केट को, और इस वक्त हमारे कारोबार इन्होंने 2 साल पहले ही तबाह और बर्बाद कर दिए थे इंपोर्ट के सिलसिले में। हम इंपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। डॉलर का आप रेट देखिए कहाँ पहुंच गया। ये IMF की शर्तें क्यों चल रही हैं? हम अपने पैरों पे क्यों खड़े नहीं हो सकते? बनाए अच्छी स्कीम, रोके, आप स्मगलिंग को रोके। आपके मुल्क के अंदर क्यों नहीं हो सकते कारोबार? स्मगलिंग शुदा मायलों को रोके, स्मगलिंग आइटमों को रोके। आप अच्छा स्टेबल कर सकते हैं पाकिस्तान को, अच्छी स्कीम को। क्यों ये जागीरदार और वडेदार कर रहे हैं? इसके बैक पे कौन है? ये जागीरदार और वडेरे। तो हम कह देते हैं आज उन सबसे और के इलेक्ट्रिक को भी कि भैया जाओगे अपनी मर्जी से और आओगे। थैंक यू सो मच। अब मैं कॉटेज स्मॉल ट्रेडर्स के जनाब महमूद हामिद साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो यहाँ पर मुजाहिदीन से खिताब करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल आप हजरात ने सोशल मीडिया के ऊपर के इलेक्ट्रिक के CEO अलवी साहब का पैगाम सुना होगा। वो पैगाम कराची के ताजरों और आवाम के लिए एक धमकी था, और उन्होंने धमकाया है कि अगर आपने एहतजाज बंद न किया, आपने हमारे बिलों की अदायगी रोकी, तो हम आपकी बिजली काट देंगे। मैं ये आप लोगों से पूछता हूं कि कराची के ताजरों, जब 2001 के अंदर तुम्हारे बाजारों के अंदर फौज के जरिए से दुकानों के अंदर स्टॉक टेकिंग की कोशिश की गई थी, जब इन्होंने ताजरों को झुकाने की कोशिश की गई थी, तो हमने कराची के बाजारों में उमर शरिया की क़यादत के अंदर डंडा फोड़ बनाई थी। मैं आपसे कहता हूं, अब हर मार्केट में डंडा फोड़ बनाओ, और जिस मार्केट में के इलेक्ट्रिक के एहलकार बिजली काटने आएंगे, वो अपनी टांगों पे चल के नहीं जाएंगे। आपको इसकी तैयारी करना पड़ेगी। और ये बात भी मैं कहना चाहता हूँ, भाई ये जो नारे लगा रहे हैं लोग, जरा सा तहम्मुल से प्रोग्राम को खराब ना करें। आप लोग जरा खामोश रहिए, बात सुने, आप बात सुने, बात हो रही है, नारे हर वक्त ना बाद में लगाइएगा। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक ने शर्जील टोपरानी साहब के बाजार की लाइट काट दी है। हम उनको तंबीह करते हैं कि इलेक्ट्रिक को, कि अगर आपने यह सिलसिला जारी रखा, अतीक मीर साहब को मैं खुशामदीद कहता हूँ, तशरीफ ले आए हैं, तो फिर इस बात के लिए भी तैयार रहिए कि आपके सेंटर्स का घेराव किया जाएगा। यह ताजिर इतना कमजोर नहीं है। आपने करीम सेंटर की बिजली काट दी, तुम हमसे पैसे नहीं लेते हो, तुम हमसे दुगने और तिगने पैसे लेते हो, फ्रॉड बिल बनाते हो, जाली रीडिंग करते हो, और तुमने एक नया सिलसिला शुरू किया है कि रात के 6 बजे से और 10 बजे तक जो बिजली के पीक आवर्स के रेट अलग होंगे। ये तुम लोगों ने यहाँ लूट मार की इंतहा कर दी है। अब
कराची के अवाम और ताजिर जाग चुके हैं। अब तुम्हारी ये बदमाशी, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। और मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूं कि आप इनको मजबूत न समझे। ये तो बुज़दिल है कि इनका एक सीईओ डिफेंस के अंदर अपने बंगले का रेनोवेशन करा रहा था। वहां के ठेकेदार से बोला, वो मेरे दोस्त से, नाम नहीं बताऊंगा, उसने भाई जरा गेट मजबूत लगाना, गेट हैवी लगाना कि कोई तोड़ ना सके, कोई मजमा तोड़ ना सके। उनका हाँ जी मजबूत लगाया है। इनके दिलों के अंदर चोर है, इसलिए कि ये चोर हैं। इन्होंने हमारे पैसे पे, अवाम के और ताजिरों के पैसे पे डाका मारा है और इसलिए ये इस तरह किलों के अंदर रहना चाहते हैं। मगर याद रखो, जब अवाम उठ जाती है, अवाम खड़ी हो जाती है, तो फिर कोई महल सलामत नहीं रहता। हम तशद्दुद के खिलाफ हैं, पर हम जद्दोजहद पे यकीन रखते हैं। मगर पानी स्तर से ऊंचा हो जाए तो फिर लाहौर के अंदर वापडा का दफ्तर भी जला दिया जाता है। तो मेरे भाइयों, मैं हाफिज नईमुर रहमान साहब को खुशामदीद कहता हूँ। हाफिज नईमुर रहमान साहब के मुंतज़िर थे लोग, आइए तशरीफ लाइए। तो फिर ये याद रखिए कि अगर मुश्तहिद अवाम वापडा का दफ्तर जला सकते हैं तो क्या इंडस्ट्री के दफ्तर भी नहीं बचेंगे? नहीं बचेंगे, बोलिए। तो अपनी क़िबला को दुरुस्त कर लो, अपना क़िबला दुरुस्त कर लो। कौन करेगा रहनुमाई? कौन करेगा रहनुमाई? कौन करेगा रहनुमाई? बस यहाँ पे इस वक्त धरने की तैयारी हो गई है। धरना जो है इस वक्त हाफिज नईम साहब तशरीफ ले आए हैं। हाफिज नईम साहब का बहुत शुक्रिया, वो हर जगह माशाल्लाह आ जाते हैं। और ये धरना इस वक्त हाफिज नईम साहब और तमाम लीडरान ने दे दिया है। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह हमेशा धरना चलता रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम, आपकी सारी बातें एक तरफ है, मंशूर का ख़ास हिस्सा बनाए कि पिछली नाइल हुकूमत के IMF मुआहदे में नजरानी की ज़रूरत है। मिगरा वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना और आर्मी चीफ IMF से मुज़ाकरात करे या ख़त भेजे कि पाकिस्तान के अवाम बहुत ही ज़्यादा परेशान और गुर्बत का शिकार है। लिहाजा बराए मेहरबानी IMF मुआहदे में रिलीफ दे और अवाम के लिए मौजूद हुकूमत महंगाई हंगामी तौर पर कम करे और इदारों से सियासत को ख़त्म किया जाए और इदारों की अयाशियाँ बंद की जाएँ। नहीं बन रहा है, क्या करेंगे? भैया ना आप लोग पीछे हो जाओ यार। यार
अबे ओ भाई एक काम करो, इनसे वीडियो करवा लो धरने के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान आप लोग पीछे हो। हेलो माइक लगाओ भाई। भाईजान हाँ हेलो आप लोग पीछे हो यार भाई। अच्छा जी, ये प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं तो हम ये वार्न करते हैं कि इलेक्ट्रिक को कि जो इसने बाजारों की लाइटें काटने का सिलसिला बंद न किया तो हम इनके सेंटर्स का घेराव करेंगे और वहां पर धरना देंगे। एक बात से जो मार्केटों के अतराफ लोग खड़े हुए उनसे गुजारिश है कि धरने की जगह पर तशरीफ लिया है। जो भी लोग मार्केट के अतराफ मौजूद हैं वो सेंटर में आ जाएं धरने में। हाफिज तैमूर रहमान साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि अपनी दुकानों से बाहर आ जाएं। ये मसला आपका है, ये मसला हम सबका है। आपसे गुजारिश है कि अपनी दुकानों से बाहर आ जाएं। जो फुटपाथ पे खड़े हुए हैं उनसे गुजारिश है कि फुटपाथ से रोड की तरफ आ जाएं। फुटपाथ पे खड़े हुए मेरे तमाम दोस्तों से गुजारिश, जिनको आवाज़ जा रही है वो रोड पर आ जाएं। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज तैमूर रहमान साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। ताजिर रहनुमा भी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और जमात इस्लामी के हाफिज तैमूर रहमान साहब भी हमारे इस धरने में हमारे साथ आ गए। हाफिज साहब के पीछे आ जाएं, सब लोग हाफिज तैमूर रहमान साहब के पीछे आ जाएं, बैठ जाएं, सब बैठ जाएं। धरने का ऐलान कर दिया है, अब यहाँ से कोई नहीं जाएगा। धरना होगा, जीना होगा, मरना होगा, जीना होगा, मरना होगा, जीना होगा, मरना होगा, जीना होगा, धरना होगा। आप सबसे गुजारिश है कि नीचे बैठ जाएं, नीचे बैठ जाएं। हाफिज तैमूर रहमान साहब आपसे बात करेंगे, नीचे बैठ जाएं। जो लोग खड़े हुए हैं उनसे गुजारिश है कि पंडाल के तरफ तशरीफ ले आएं। हाफिज तैमूर रहमान साहब से हम गुजारिश करेंगे पीछे जाके नीचे बैठ जाएं, पीछे हो जाएं, पीछे हो जाएं, पीछे होके नीचे बैठ जाएं, पीछे जाए बैठ जाएं, नीचे बिठाएं इनको, नीचे बिठा दें। भाईजान नीचे बैठ जाओ, बड़े भाई आप भी नीचे बैठ जाएं। पोस्ट ऑफिस के पास जो खड़े हुए बैठ जाएं, बैठ जाएं। आप लोग भी बैठ जाएं, आ छोड़ो, नीचे बैठे, नीचे बैठे। मेरी तमाम साथियों से दरखास्त है, हम धरने पे बैठ चुके हैं। आप लोग जरा पीछे पीछे हो जाएं और इधर रास्ता दीजिए। बड़ी मेहरबानी, मेरी तमाम साथियों से दरखास्त है, हम धरने पे बैठ रहे हैं, आप रास्ता दीजिए, थोड़ा रास्ता दीजिए, इस धरने को कामयाब होने दीजिए। धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, मरना होगा। तमाम लोग तशरीफ रखें। मैं दावत खिताब दूंगा जमात इस्लामी के अमीर जनाब हाफिज तैमूर रहमान साहब से कि वो आवाम से खिताब करें। अब मैं दावत खिताब दे रहा हूँ कराची ताजिर इत्तेहाद के रहनुमा जनाब अतीक मीर साहब को बेजारे ख्याल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ताजिर दोस्तों, बहुत देर की उठते उठते आप यकीन कीजिए कि दुनिया की तारीख में इससे कम तर ज्यादतियों पर इनकलाब आए हैं और ऐवानों में उन जालिमों के चिथड़े उड़ा दिए गए जिन्होंने अवाम के साथ नाइंसाफी की। लेकिन 16 माह की अज़ियतनाक हुकूमती फैसलों के बावजूद अवाम का खामोश रहना, यही आज
जुल्म और ज्यादती का सबब है। आप अगर उठे हो तो अब ये सोच कर वापस बैठना कि हमारे मुल्क का, हमारे बच्चों का, हमारे मुस्तकबिल का, हमारी खुशहाली का जो भी एक मंजर हमने तराशना है वो हमारे इस एहतजाज से तराशा जाएगा। आप अगर अपने बच्चों से प्यार करते हैं, बहुत देर की उठते उठते आप यकीन कीजिए कि दुनिया की तारीख में इससे कम तर ज्यादतियों पर इनकलाब आए हैं और ये मामला है उस गैर मुनसिफाना वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम का। शब और रोज कमाने के बाद आप हुकूमत को जब अदल मुअत्तल हो जाए, आइन मुअत्तल हो जाए, जजों के हाथों में जंजीरें पड़ जाएं, जब इदारे मुअत्तल हो जाएं तो वो मुल्क नहीं रहता, वो एक जंगल है, एक मुल्क की शक्ल का जंगल है। क्योंकि जंगल और शहर में सिर्फ अदल और कानून का फर्क है। मेरे दोस्तों, आज जो तहरीक पूरे मुल्क में उठी है इसे कराची के ताजरों ने जगाया है, जिस पर मुझे फख्र है। मैं आप लोगों को सलाम पेश करता हूं कि आप लोगों ने मईशत के इस हक में अपना अहम किरदार अदा किया और आप लोगों ने जिस तरह सारे पाकिस्तान को जगा दिया। आज देखें, हर एक को अपने हुकूक का पता चल गया, हर एक को अंदाजा हो गया कि उसके साथ ज्यादती की है। ये बिजली का बिल अगर आप अब भी ना उठते तो ये 100 रुपए यूनिट से ज्यादा ये चला जाता। लेकिन अब यकीनन इसमें बहुत सी नाइंसाफियां हैं, बहुत सा जुल्म है, ये एक माफिया बन चुका है। नेप्रा, के इलेक्ट्रिक, दीगर IPPs और जितने भी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनियां हैं, ये एक माफिया है। ये हमसे छीनते हैं और उसके बाद ये उन लोगों को जिनकी 20-20 लाख तनख्वाहें हैं उन्हें मुफ्त पेट्रोल, मुफ्त बिजली, मुफ्त सहूलतें हासिल हैं। क्यों? इसलिए कि तुम चुप हो, तुम्हारी जुबानें गूंग हैं। वो समझते हैं कि ये 22 करोड़ लाशों का मुल्क है। क्या तुम लाशें हो? तो उठो, इन्हें लाशें बना दो जो आज हमारे मुल्क और हमारे मुस्तकबिल के दुश्मन हैं। आज हम हालत एहतजाज में नहीं है। ये एहतजाज नहीं है। आप हालत जहाद में हैं और जहाद हक की राह में किया जाता है। जहाद की सूरत में निकलें और अपना हक लें। हमारा हक ये है कि जो नाइंसाफी पर मबनी बिजली के बिल हैं, ये जो पेट्रोल की आज कीमत है, पूरी दुनिया में आप देखिए ये सूरत हाल नहीं है जो पाकिस्तान में है। इस खित्ते के गरीब से गरीब मुल्क जिन पर अमेरिका ने बरसों बमबारी की, आज वो हमसे उनका डॉलर कम कीमत है, पेट्रोल कम कीमत है, आज वह बिजली की रेट कम है। ये जुल्म है। ये इत्तिफाकन कोई डिजास्टर नहीं है, ये हम पर अजाब बर्पा किया गया है। तो मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बहुत ही ये अहम पैगाम देता हूं कि अगर आप लोग अब इस तहरीक से विड्रॉ हुए, अब आप लोगों ने इस एहतजाज को अगर कम किया तो फिर आने वाली नस्लें और मुर्रिख आपको माफ नहीं करेगा। आप फिर गद्दाराने पाकिस्तान हो, फिर आपने इस मुल्क को जालिमों के हवाले कर दिया। अब उठना है, आगे बढ़ना है और वो लोग जो इस मुल्क की आज बर्बादी के जिम्मेदार हैं
उनके कैफर किरदार तक पहुंचाना है। ये एक सिलसिला नहीं है, सब कुछ इस मुल्क में बर्बाद हो गया। इस मुल्क में कोई इदारा ऐसा नहीं रहा। आप कल की बात है, हम कहते थे कि फौज को पुकारते थे, हम किस किस इदारे को हम अपने हक के लिए पुकारते थे। कभी आवाज़ सुनी कि किसी ने आर्मी चीफ को पुकारा हो, किसी ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पुकारा हो? एक खामोशी क्यों है? ये इतना सन्नाटा क्यों है? कौन हुक्मरानी कर रहा है इस मुल्क के ऊपर? कौन है जो जुल्म की नश्तर चला रहा है? कौन है जिसने इस 22 करोड़ आवाम को मुर्दा समझ रखा है? वो कोई तो है जो आज जिसने पूरे निज़ाम को मुअत्तल कर दिया, मुल्क को बर्बाद कर दिया। अब उठे, ये आखिरी वक्त है, इससे कबल कि फिर उठने का कोई फायदा नहीं होगा। ये थे जनाब अतीक मीर साहब। अब मैं दावत खिताब दे रहा हूँ कराची के तर्जुमान और जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईम रहमान साहब को कि वो दावत खिताब दें। हाफिज साहब, हमें मालूम है कि कराची के ताजरों को जब भी कोई मसला दरपेश हुआ है तो आपने उनकी रहनुमाई की है। जब 6000 रुपये रिटेलर टैक्स लगाया गया था तो आपकी क़यादत में तहरीक चली थी और वो वापस हुआ था। इसी तरह के इलेक्ट्रिक को लगाम भी आपने दी थी। अब हम आपसे मुल्तमिस हैं कि हमारी इस तहरीक में हमारा साथ दीजिए। मैं सिराजुल हक साहब का भी मशकूर हूँ कि जिन्होंने इस मसले के ऊपर 2 सितंबर को हड़ताल की कॉल दी है। हम इंशाअल्लाह कल इस इजलास में फैसला करेंगे और इंशाअल्लाह इस जालिमाना निज़ाम के खिलाफ हड़ताल में भी शरीक होंगे। मैं अब गुजारिश करूँगा हाफिज नईम रहमान साहब से कि वो इज़हार ख्याल करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुश्किल हो। मेरे बहुत ही काबिल एहतराम और अजीज़ साथियों, और कराची इत्तेहाद ताजिर इत्तेहाद के हमारे रहनुमायान अतीक मीर साहब, असलम भाई, महमूद हामिद साहब और मेरे बहुत ही अजीज़ दोस्तों और भाइयों, परसों 2 दिन कबल इदारा नूर हक में शहर की तमाम ताजिर तंजीमें, सनतकार, वकला, सब लोगों ने मिलकर इस बात का फैसला किया था कि हम अवाम और ताजिरों और वकला और उलमा और सिविल सोसाइटी के इत्तेहाद से इंशाअल्लाह अपनी इस जद्दोजहद को तेज़तर करेंगे और इन जालिमाना बिलों की वापसी तक अपनी तहरीक को जारी रखेंगे और तहरीक को तेज़तर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उस फैसले के मुताबिक आज इस वक्त शहर कराची में बैक वक्त सैकड़ों मकामात पर, बिलाशुबा सैकड़ों मकामात पर बैक वक्त एहतजाज हो रहा है, मुजाहरे हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं और हुक्मरानों के लिए ये नविश्ता दीवार है कि वो आवाम के गैज़ो गज़ब को समझ लें और इस इत्तेहाद को समझ लें कि अब मजीद ये जुल्म जारी तुम नहीं रख सकते। तुम्हें हर सूरत में बिजली की कीमतों में भी कमी करनी होगी, टैक्सों को भी हटाना होगा और महंगाई को भी कम करना होगा। मेरे दोस्तों और साथियों, इस वक्त सूरत हाल यह है कि जो बिजली के बिल हमारे ऊपर बम की सूरत में गिराए गए हैं, इससे हर फर्द मुतासिर हुआ है। गरीब का तो वैसे ही चूल्हा ठंडा कर दिया गया है, 2 वक्त की रोटी मुश्किल कर दी गई है। जो मुतवस्सित तबका है वो भी परेशान हाल इतना हो चुका है कि वह अपने बच्चों की तालीम कैसे जारी रखे, वो बिजली के बिल कैसे अदा करे, वो गैस के बिल कैसे अदा करे, पानी आधे शहर को नहीं मिलता, टैंकरों के पैसे कैसे अदा करे, कैसे वो चावल खरीदे, कैसे वो आटा खरीदे, कैसे वो चीनी खरीदे। ये दुख यही लोग जान सकते हैं जिन्हें दुकानों पे जाकर बढ़ती हुई कीमतों का सामना करना पड़ता है और घर के लिए ग्रॉसरी लेनी पड़ती है। ये जो हुक्मरान तबका है, जो याशियां करता है, जिनका पेट्रोल भी फ्री, जिनकी बिजली भी फ्री, जिनकी गैस भी फ्री और जिनको मुख्तलिफ ठेकेदार उनके घरों पे सारे सामान पहुंचा देते हो, वो जालिम तबका कभी भी
इस दुख का अंदाजा नहीं कर सकता जिससे पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम गुजर रहे हैं। इसलिए अगर ये हुक्मरान तबका अय्याशी कर रहा है और उसको हमारे दुखों का नहीं पता, तो फिर हम बोलेंगे, हम चीखेंगे, हम धरने देंगे, हम एहतजाज करेंगे, हम हड़ताल करेंगे और तुम्हारे महल्लात तक अपनी बात पहुंचाएंगे। या तो तुम अवाम की बात मान लो, वरना तुम अपने महल्लात में भी महफूज नहीं रह सकोगे, बच नहीं सकोगे। क्या जुल्म का निजाम है कि इलेक्ट्रिक माफिया को कराची के 3.5 करोड़ लोगों पर दरिंदगी के लिए छोड़ दिया गया है। यह के इलेक्ट्रिक माफिया पाकिस्तान के खजाने का नादहिंदा माफिया है। मैं पूछना चाहता हूं उस व्हाइट कॉलर क्रिमिनल से जिसने 2 दिन पहले कराची के आवाम को धमकी दी है, मैं पूछना चाहता हूं तुम किस कीमत में अपने मालिकों को खुश करने के लिए कराची के लोगों पर बिजली के बम गिराते हो। 662 अरब रुपए के तुम नादहिंदा हो। तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। इन सारे सीईओस को अंदर होना चाहिए। इनका फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। इनको निचोड़ना चाहिए। इनको निचोड़ोगे तो हमारे खून पसीने की कमाई निकलेगी। इसलिए हमें धमकियां मत दो, हमें ये मत कहो कि हमारे अमले से क्यों छेड़छाड़ हो रही है। खुद अपने अमले को घरों में रखो, खुद अपने अमले को अपने दफ्तरों में बिठाओ। इसलिए कि जब तक इन बिजली के बिलों में कमी नहीं होती, जब तक प्राइम मिनिस्टर बिजली में कमी का फैसला नहीं करते, किसी को कोई हक नहीं है कि वो आकर तलब करे, दिखवाए कि तुमने बिल अदा किया है कि नहीं किया और बिजली काटने के लिए आए। जो बिजली काटने के लिए अमले को भेजेगा, हालात का वही जिम्मेदार होगा, अवाम जिम्मेदार नहीं है। हम नहीं चाहते कानून को हाथ में लें। अमले के लोग भी इसी शहर के रहने वाले हैं, हमारी तरह रोजी रोटी करते हैं। लेकिन ये जो बड़े बड़े व्हाइट कॉलर क्रिमिनल के इलेक्ट्रिक में बैठे हैं, ये चाहते हैं कि अवाम और अमले को लड़वा दें, ताजरों और अमले को लड़वा दें और फिर इदारों को तलब करें, पुलिस को सामने कर दें, रेंजर्स को सामने कर दें, अवाम और पुलिस लड़ जाए। ये क्रिमिनल उसी तरह अपनी मराद हासिल करते रहे, नाकाम हो जाओगे तुम। तुम हमारे इदारों को अवाम और ताजरों के मध्य मुकाबिल खड़ा होने की साजिश बंद करो और जवाब दो के इलेक्ट्रिक माफिया वालों, जवाब दो। 2005 में यह KESC प्राइवेटाइज हुआ था, आज 18 साल से जायद हो गए। तुमने कहा था कि प्राइवेटाइज होने के बाद बिजली की कीमतें भी कम होंगी, इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और सबसे सस्ती बिजली कराची वालों को मिलेगी। तुमने कहा था कि इसलिए प्राइवेटाइज कर रहे हैं कि इसके नतीजे में हमारी पैदावार बढ़ जाएगी। तुमने जो मुआहदे किए पूरे नहीं किए और तुम्हारे साथ ये जरदारी माफिया मिला हुआ है, तुम्हारे साथ ये MQM माफिया मिला हुआ है, तुम्हारे साथ ये बहुत सारी जमातें मिली हुई हैं कि जो इस शहर पर तुम्हें मुसल्लत करने वाले लोग हैं। तुम उनके साथ मीटिंगें करते हो, उनको खामोश करा देते हो, लेकिन तुम अवाम को खामोश नहीं कर सकते, जमात इस्लामी को खामोश नहीं कर सकते। हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कराची के लोगों से भी कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के अवाम से भी कहना चाहता हूं। कल मैंने एक खबर देखी है कि पीपल्स पार्टी ने कहा है कि बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज करेंगे। JUI ने कहा है कि एहतजाज करेंगे। MQM ने भी कहा है कि हम एहतजाज कर सकते हैं। अरे ये कौन लोग हैं
पिछले ही महीने तो नेप्रा में हेयरिंग हुई थी, 7 रुपए 50 पैसे कीमत में इजाफा करने की बात हुई थी। पूरे पाकिस्तान से सिर्फ जमात इस्लामी नेप्रा में 25 करोड़ लोगों का मुकदमा लड़ रही थी। मैं खड़ा हुआ था, मैं चेयरमैन नेप्रा से कह रहा था, ये जुल्म मत करें चेयरमैन साहब, जब अगस्त के बिल आएंगे तो बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी। जालिमों ने हमारी बात नहीं सुनी, नेप्रा ने मंजूरी दी और इसी पीपल्स पार्टी, इसी नून लीग, इसी एमक्यूएम, इसी जेयूआई, इसी मैंगल पार्टी, इन सब ने मिलकर 7 रुपए 50 पैसे इजाफे की मंजूरी दी। कल मंजूरी दी, आज एहतजाज की बात कर रहे हो। कौम तुम्हें जान चुकी है, कौम तुम्हें पहचान चुकी है। अब तुम आंखों में धूल नहीं झोंक सकते, तुम बेवकूफ नहीं बना सकते। तुम सब माफियाओं के साथ खड़े हुए हो, तुम सब आईएमएफ के गुलाम इब्ने गुलाम हो। तुम आईएमएफ के कहने पर बिजली की कीमत बढ़ाते हो, पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हो। तुम जागीरों पे टैक्स क्यों नहीं लगाते? तुम जागीरों पे टैक्स क्यों नहीं लगाते? पूरे पाकिस्तान की जागीरों से सिर्फ 4 अरब रुपए का टैक्स मिला और हजारों अरब रुपए तो तुम बिजली के बिलों से गरीब और मिडिल क्लास से लेकर खा जाते हो। गरीब साबुन पे टैक्स दे, गरीब आटे पे टैक्स दे, गरीब पेट्रोल पे टैक्स दे, गरीब बिजली पे टैक्स दे, मिडिल क्लास अपनी सैलरी पे टैक्स दे और जागीरदार 50 एकड़ से ज्यादा, 1000 एकड़ से ज्यादा, सैकड़ों एकड़ से ज्यादा अकबे रखने वाले ये जागीरदार टैक्स न दें और हमारी किस्मत के फैसले करें। इन जागीरदारों से हमारी लड़ाई है, मुजाहिमत करेंगे, मुकाबला करेंगे और अपने मुल्क को इन वडेरों से, इन जागीरदारों से, इन सरदारों और खानों से छुड़वाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत हो गया, 76 साल से लूट रहे हो। एक तबका पैदा हो गया है, आपस में रिश्तेदारियां होती हैं, कोई सिंधी मुहाजिर नहीं होता, कोई पंजाबी बलोच नहीं होता, कोई पठान पख्तून, कोई गुजराती मेमन नहीं होता। ये ऊपर का तबका मुत्तहिद होकर लूट रहा है, गरीबों को तकसीम करते हो। सुन लो, अब गरीब और मिडिल क्लास सब एक हो गए हैं, तुम्हें तकसीम करेंगे इंशाअल्लाह, तुम्हें तकसीम करेंगे और तुम मुंह छुपाते फिरोगे, तुम मुंह छुपाते फिरोगे। तुमने ये सोच रखा है कि जब हालात बिगड़ेंगे और अवाम बिफरेंगे तो हम तो अमेरिका भाग जाएंगे, हम तो लंदन भाग जाएंगे। ये भी तुम सुन लो, अब हम भी डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, किस किस ने डुअल नेशनैलिटी हासिल की है, कौन कौन सा ब्यूरोक्रेट अपने बच्चों को हमारे खर्चों पर पढ़ा रहा है, कौन कौन सा ये बालाई तबका अपने स्टेट वहां पर बना रहा है, कौन ऑस्ट्रेलिया में है, कौन अमेरिका में है, कौन यूरोप में है। सबका डेटा इकट्ठा हो रहा है और बिफरे हुए आवाम का अगर तुम मुतालबा नहीं मानोगे तो फिर तुम्हें एयरपोर्ट से भी नहीं भागने देंगे, समंदर से भी नहीं भागने देंगे। इसलिए अब ये वक्त है, अब ये वक्त है कि तुम लोगों की बातों को सुन लो। वजीर आजम साहब, आपसे मुतालबा कर रहा हूं, आपने कल मीटिंग बुलाई थी, लोगों ने तवक्को बांधी कि काकड़ साहब तो कुछ ना कुछ करेंगे, कोई सहूलत देंगे, लेकिन आपने तो अपने लेक्चर सीरीज को ही जारी रखा हुआ है। हमें आपकी दानिश्वरी नहीं चाहिए काकड़ साहब, आपके लेक्चर नहीं चाहिए, बिजली की कीमत में कमी चाहिए, टैक्सों को हटाओ, वरना तुम आवाम को संभाल नहीं सकोगे। इसलिए मैं आप सब लोगों से कह रहा हूं, इस अजीम उश्शान एहतजाज का सबको हिस्सा बनना चाहिए। और लोग कहते हैं, मीडिया के लोग पूछते हैं कि आप सियासी जमातों को क्यों नहीं मिलाते। मुझे बताओ, मैं किसको मिलाऊं, किससे तवक्को रखूं? उनको मिलाऊं जो ये फैसले कर रहे हैं, जो मिलकर लूट रहे हैं, जो कोई इलेक्ट्रिक माफिया के हमदर्द और साथी हैं। उनको मिलाऊं कि जो हमारी इस तरह से हमें बर्बाद करने के फैसले कर रहे हैं। और अगर इनको हमने
इन मौका परस्तों को मिला भी लिया तो ये तो सब एक टेलीफोन की मार है। इधर जाते जाते उधर मुड़ जाते हैं और प्रेस क्लब जाते जाते सीएम हाउस मुड़ जाते हैं। औरतों बच्चों को आगे कर देते हैं, खुद रवाना हो जाते हैं। पुलिस के आगे औरतें और बच्चे वो पिटे। तुम अय्याशिया करो, तुम गवर्नरशिप पकड़ो, तुम एडमिनिस्ट्रेटरशिप पकड़ो, तुम विजारतें पकड़ो और हमसे कहो कि हम एहतजाज कर सकते हैं। इसलिए हमारा इत्तेहाद ताजरों से हुआ है, हमारा इत्तेहाद सनतकारों से हुआ है, हमारा इत्तेहाद वकला से हुआ है, हमारा इत्तेहाद उलमा से हुआ है, हमारा इत्तेहाद सिविल सोसाइटी से हुआ है, हमारा इत्तेहाद तलबा से हुआ है, हमारा इत्तेहाद मजदूरों से हुआ है, मेहनत कशों से हुआ है, माही गिरों से हुआ है, हमारा इत्तेहाद अवाम से हुआ है। अवाम की ताकत से, अल्लाह की नुसरत से इंशाअल्लाह इन वडेरों को, इन जागीरदारों को, इन सरमायादारों को, इन अंग्रेज के यारों को, इन IMF के गुलामों को शिकस्त से दो चार करेंगे। इसके लिए आप सब तैयार हैं? तो 2 सितंबर को हड़ताल करेंगे, मुल्क की हड़ताल होगी इंशाअल्लाह, मुल्क की हड़ताल होगी इंशाअल्लाह। अपनी अय्याशियां खत्म करो, बिजली का बिल कम करो, अपनी अय्याशियां खत्म करो, बिजली का बिल कम करो, बिजली के बिल कम करो। ये तो अलामती धरना हमने दिया है, ये तो अलामती धरना हमने दिया है। ये जिद्दोजहद तेज तर होगी, आगे बढ़ेगी। दूर हटो जागीरदारो, पाकिस्तान हमारा है। दूर हटो जागीरदारो, पाकिस्तान हमारा है, दूर हटो चोरों लुटेरो, पाकिस्तान हमारा है, दूर हटो तांबा चोरो, पाकिस्तान हमारा है, दूर हटो जागीरदारो। पाकिस्तान हमारा। और मैं वजीर आजम साहब से भी ये कहना चाहता हूं, ये जो चंद खानदान है जिनकी IPP से आपने मुआहदे किए हुए हैं, इन मुआहदों में जो टेक और पे के मुआहदे हैं, इसका पूरा बोझ बिल में आवाम पे पड़ता है। ये कौन से आपके पसंदीदा लोग हैं? इन मुआहदों को खत्म करो और बिजली का बिल कम करो। ये IPPs वाले चंद लुटेरे हमें लूट रहे हैं और आवाम के ऊपर बोझ डाल रहे हैं। टैक्स खत्म करो, ये IPPs के मुआहदे रिवाइज करो और फिर उसके बाद बैठकर बात करो, फिर गुफ्तगू होगी, वरना धरने भी होंगे, एहतजाज भी होगा, हड़ताल भी होगी और फिर आखिर तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हाफिज नईम साहब का, अतीक मीर साहब का और दीगर ताजिर रहनुमाओं का और बिलखुसूस असलम खान साहब का और उनके साथियों का मशकूर हूँ जो यहाँ तशरीफ लाए। आखिर में मैं हाफिज साहब से गुजारिश करूँगा कि दुआ पे इसका मुजाहरे का इख्तिताम करें। या अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमा, हमें सोहले नेक अदल करने वाले हुक्मरान नसीब फरमा। इन जालिमों को हमारे सरों से हटा दे या अल्लाह। या अल्लाह इन जाबिरों को हमारे सरों से हटा दे, इस मुल्क को लूटने वालों को हमारे सरों से हटा दे, इन माफियात को हमारे सरों से हटा दे या अल्लाह। और अवाम में भी या अल्लाह एक जज्बा, एक उमंग और क़ुव्वत पैदा फरमा, इत्तेहाद पैदा फरमा। या अल्लाह हमें कामयाबी नसीब फरमा, या अल्लाह मजलूमों को कामयाबी नसीब फरमा, महरूमों को कामयाबी नसीब फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला रसूलिल करीम। ये जो लाइट इन्होंने बंद करके रखी हुई है टिम्बर मार्केट की और मुख्तलिफ जगहों की, मैं के इलेक्ट्रिक माफिया से कहना चाहता हूँ कि फौरी तौर पर इस लाइट को बहाल करें। हालात को बिगाड़ोगे तो बहुत ख़राब नतीजे निकलते हैं, अनारकी फैलती है। हम तो हालात को बिगाड़ना नहीं चाहते, हम पुरअमन मुज़ाहिमत पर यकीन रखते हैं, लेकिन अगर तुम इस तरह के इक़दाम करोगे तो फिर तुम बताओ कि तुम्हारा लाइसेंस क्यों चल रहा है। तुम 662 अरब रुपए के NTDC के, 177 अरब रुपए के सुई गैस के, 50 अरब रुपए के कराची के लोगों के क्लॉ बैग के नादहिंदा हो। तुम्हारा लाइसेंस चले और टिम्बर मार्केट की लाइट कटे या उस आबादी की लाइट काट दो जहां से चंद लोग बिल नहीं देते, तो ये बदमाशी नहीं चलेगी, ये दहशतगर्दी नहीं चलेगी, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। फौरी तौर पर बहाल करो, वरना इस हवाले से भी हम फौरन लाए अमल का ऐलान करेंगे। करीम सेंटर की भी लाइट बहाल की जाए।